चुनाव के दौरान नगर निगम द्वारा मुहैया कराई जाने वाली हर सेवाओं का लाभ रोहिणी वार्ड 21 के लोगों तक पहुंचाने का दावा करने वाले प्रदीप मित्तल जीत के बाद लगातार इन सेवाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं। अनेक पार्कों, गलियों और सड़कों के निर्माण कार्य के बाद आज फिर उन्होंने सेक्टर 16 स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस कार्य की शुरुआत स्थानीय नागरिकों, आप कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नारियल तोड़कर किया गया, जिसके बाद लोगों ने उन्हें इस कार्य का शुभारंभ कराने के लिए धन्यवाद दिया। कि लगभग काफी गारंटियां, हम जैसे पार्कों का सौंदर्यीकरण, साफ सफाई की बात करें, जो कचरे का काम था वो भी उठाया गया है, लाइट्स का था जहां पर डार्क स्पॉट थे वो भी खत्म किए गए। तो दो मेजर इशू जो हैं, कन्वर्जन जो चार्जेस था उसके ऊपर भी अभी रोक लगा दी गई है। एक बड़ा इशू है जो एनिमल्स को लेकर, जिसमें गाय और डॉग्स को लेकर, वो उसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि अगले महीने उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। तो 10 गारंटी जो हमने दी है, हमारा प्रयास है कि वो इस साल के अंदर ही हम सब काम कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर कूड़े के ढेर हम जिसकी बात करते थे, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, तो उसकी भी समय सीमा जो है वो तय की गई है कि तीनों जो कूड़े के पहाड़ है इस समय सीमा के अंदर उनको हटाया जाएगा। इस बीच में आपने कई सारे खांचों का निर्माण कराया और गलियों का भी निर्माण कराया है। आज यहाँ पर टाइल्स का लगाने का उद्घाटन कर रहे हैं। कितना टाइम लगना है इसमें और कितने की लागत आने वाली है? देखिए, जितना जो काम था खांचों का, जो गलियों का काम था, वो लगभग जो भी हमने उद्घाटन किए थे वो पूरा हो चुका है। ये काम 2 महीने का है, 2 महीने के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। और इसके साथ साथ ये नहीं है कि ये काम ही है, और हमारे पास लगभग जो है मुख्यमंत्री सड़क योजना से कम 23 करोड़ रुपए का इस विधानसभा के लिए बजट आया हुआ। उसमें वार्ड 21 के लिए भी 6 से 7 करोड़ रुपए का बजट है। वो भी बहुत जल्द काम स्टार्ट होने जा रहा है। और इस बार इस बजट में सबसे बड़ी बात जो रही है वो 1400 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली की सड़कों के नवनिर्माण के लिए रखा है। तो एक बड़ा बजट दिल्ली की सड़कों के लिए दिया गया है। स्वास्थ्य और जो शिक्षा के ऊपर जो बजट था वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है और उसके ऊपर तो काम सरकार कर ही रही है, लेकिन इस बार डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि एमसीडी में हमारी सरकार, हमारी मेयर बनी है, तो काफ़ी काम जो है हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति जिस तरीके से कर रही है, जिस तरीके से पहली दफ़ा अगर हमने इतिहास में सुना होगा तो बजट को रोका गया है, तो हर काम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता का एक भी काम हम लोग रुकने नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया है। तो उसका एक ही प्रयास है उनका कि हम जो दिल्ली की जनता के काम है वो होने चाहिए। बहुत अधिक बजट इस बार दिया है दिल्ली सरकार पर, और सीधे सीधे दिल्ली सरकार जो है एमसीडी को एकदम अपनी नज़र में देख भी रही है, पैसा भी दिया उसने। आपने कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं इस वार्ड के लिए जिसके लिए आपने अपनी तैयारी कर रखी है, मेयर से मांग की है या आगे की योजना में है? देखिए, जितनी भी हमारी 9 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर बैकलेन रोड्स थी वो अभी तक नहीं बनी थी, उसके ऊपर सबसे पहले हमने कहा तो वो रोड काम शुरू हो जाएगा। पार्कों का बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ। इस रोहिणी जोन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पार्क जो है 278 पार्क हमारे एरिया में है। तो उनका रख रखाव का, उनका साफ सफाई का काम, उनको सौंदर्यीकरण का काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पीडब्ल्यूडी के काम भी काफ़ी हैं, जो रोड के ऊपर 30 मीटर रोड हैं, 18 मीटर रोड हैं, उनके भी जो फुटपाथ टूटे हुए हैं उनको भी रिपेयर किया जाएगा। और बाहर की जो हमारी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे को मिला है, जो हमारे बात करेंगे प्रशांत बिहार से लेकर G3S की रोड है, पीडब्ल्यूडी की बहुत ही सुंदर शानदार रोड वहाँ पर बनाई गई है। तो साफ़ सफाई का मेन मुद्दा है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की कमी है, कहीं ना कहीं ड्राइवर्स की कमी है, गाड़ियाँ हैं, लेकिन तो उसके ऊपर सब चर्चा हुई है। तो आने वाले अप्रैल के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। और इस वार्ड को, जो हमारा लक्ष्य है कि इस वार्ड को दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर हम और हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पार्षद भाई जो सुल्तानपुरी से पार्षद लेकिन हमारे इस क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक से साथ 3-3 लोग हम लोग यहाँ पर मिलकर इस वार्ड का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आप खुद भी एक पार्षद हैं और यहाँ पर जो काम हो रहा है जब से कि आप यहाँ रहते हैं, कैसे देखते हैं? मुझे तकरीबन यहाँ पे 11 साल हो गए, और 11 साल के बाद अभी जैसे प्रदीप भाई अभी यहाँ से जीत के आए, और ये बहुत बड़ा बदलाव रोहिणी की जनता ने, वार्ड 21 की जनता ने इस बार किया। और क्योंकि प्रदीप भाई मैं निरंतर देखता था यहाँ पे, जब भी गलियों मोहल्ले से निकलता तो ये हमेशा जनता के बीच में ही रहते थे, और जनता ने इनको चुन के भेजा। और ये 4 महीने के दौरान ही इन्होंने जनता के, आज भी जनता के बीच में है, और क्षेत्र के अंदर अब लोगों को काम नजर आते हैं।
आप किसी भी गली मोहल्ले से, पड़ोस से, कहीं से भी निकलिए तो आपको लगेगा पेड़ों की छटाई, रोडों की सफाई, पार्कों की सफाई, गलियों में नालियों का निर्माण। तो आज भी इन्होंने हमारी अपार्टमेंट के अंदर उद्घाटन किया। तो एक विकास पुरुष है, ऊर्जावान है, और ऐसे ही निगम पार्षदों की जनता को जरूरत है। मैं खुद भी वार्ड 42 में भी निगम पार्षद हूं, प्रेजेंट में मैं भी अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इस बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 100 के 134 काउंसिलरों ने पूरी दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने की कसम खाई है, पार्कों को साफ करने की कसम खाई है, नालियों को नवनिर्माण करने की कसम खाई है। और ये विश्वास दिलाते हैं हम लोग कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस बार दिल्ली को पूरा कूड़ा मुक्त करेंगे, साफ सुथरा और अच्छा बनाएंगे। देखिए, समस्याएं तो बहुत है, लेकिन विगत वर्षों में क्या है कि बहुत सारी संभावनाएं यहाँ बताई गई, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हुई, लेकिन हाँ, अब जो नए निर्वाचित जो निगम पार्षद हैं, इन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं कि हम बहुत सारे जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूर्ण करेंगे। और उसमें जैसे टाइलिंग का काम था, सड़क तो बन चुकी थी पिछले कार्यकाल में, लेकिन टाइलिंग का काम रह गया था, वो इन्होंने शुरुआत की है इसकी। इसके बाद और भी बहुत सारे काम है, जैसे पेड़ों की छटाई सब जगह हो गई है, यहाँ नहीं है, ये पता नहीं उपेक्षित क्यों छोड़ा गया है, लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 1-2 दिन में हो जाएगी। तो हम उसी अपेक्षा में है कि ये भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय से ये जो है वो लंबित है। इसके अलावा जो है वो और भी छोटे छोटे कार्य, जैसे गार्ड रूम का शिलान्यास होना है एक बार, उसके बाद गेट का नवीनीकरण होना है, इसके बाद दीवारें जो है वो बिल्कुल जर्जर हो रही है, इसकी है ना, सुरक्षा की दृष्टि से इनका भी होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर की बात इन्होंने कही थी, इसके अलावा एक शेड का निर्माण कहा था। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने कही है, जो हम करेंगे। तो शुरुआत देखिए आज इन्होंने की है, आज 25 तारीख को इन्होंने की है, और आगे देखते हैं भविष्य में क्या क्या होता है।